कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आप रिश्तेदार दोस्तों की बातों में मत आइए। साड़ी का बिजनेस चलने वाला है, कुर्ती का बिजनेस चलने वाला है, बच्चों का बिजनेस चलने वाला है, सूट का बिजनेस चलने वाला है, लहंगे का बिजनेस चलने वाला है, मेंस वेयर का बिजनेस चलने वाला है। क्या चीज का बिजनेस चलेगा? आपकी दुकान के ऊपर, आपके शोरूम के अंदर 3 ही लोगों की आवश्यकता है, आपने 5 लोगों को रख रखा है, तो 2 लोगों की सैलरी जो है वो एक्स्ट्रा लग रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तो वो पूरी जी जान से मेहनत करता है, फिर भी उसका धंधा नहीं चल पाता है। आपको पता होगा कि हर इंसान ये नहीं चाहता कि मैं कोई भी बिजनेस करूं या पैसे की बर्बादी करूं। वो सिर्फ यही चाहता है कि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है उतनी ज़्यादा मैं मेहनत करूं, और वो लगा रहता है दिन रात। फिर भी उसके बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई गलतियों के कारण उसका बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाता या वो फ्लॉप हो जाता है। आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे बड़े रीजन जिसके कारण उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है या वो उस बिजनेस को सरवाइव कर नहीं पाता है। तो दोस्तों, बने रहेगा इस वीडियो के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की एक जानकारी देना चाहता हूँ। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दी है। अगर आप चाहते हो फ्रेंचाइजी से हमारे साथ में जुड़ना, तो आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की टीम से संपर्क कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 5 पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और 5 पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से आप अगर देखोगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग के अंदर आप इन सब चीजों को कंसिडर करोगे तो 100% आप गलतियां नहीं करोगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है गलत प्लानिंग या रणनीति। देखिए, आपके मार्केट के अंदर आपने रिसर्च की नहीं, सिर्फ आपने वीडियो देखा या आपके दोस्त ने बोला या आपके रिश्तेदार ने बोला और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपने लोकेशन नहीं देखी, आपने प्लानिंग नहीं बनाई, उससे आपका 100% आप जो बिजनेस कर रहे हो वो 101% आपका नुकसान में जाएगा। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आप रिश्तेदार दोस्तों की बातों में मत आइए। आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाके आप देखिए कि कौन सा बिजनेस चलने वाला है। साड़ी का बिजनेस चलने वाला है, कुर्ती का बिजनेस चलने वाला है, बच्चों का बिजनेस चलने वाला है, सूट का बिजनेस चलने वाला है, लहंगे का बिजनेस चलने वाला है, मेंस वेयर का बिजनेस चलने वाला है। क्या चीज का बिजनेस चलेगा, वो चीज का एनालिसिस कीजिए, उसके अनुसार आप प्लानिंग स्टार्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सप्लायर का चुनाव कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सारे काम करने स्टार्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप फर्नीचर बनाइए। देखिए, साड़ी का फर्नीचर अलग बनता है, मेंस वेयर का फर्नीचर अलग बनता है, कुर्ती लहंगे का फर्नीचर अलग बनता है। तो वो सब चीजें आप अगर प्लानिंग के समय अगर आपने सिर्फ डिसीजन ये लिया कि मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है, तो उससे काम नहीं बनने वाला है। दोस्तों, काम बनेगा आपकी प्लानिंग से, आपकी स्ट्रेटेजी से। आप क्या सोच रखते हो उससे ही आपका काम बनने वाला है। दोस्तों, दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, देखिए, कोई भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए हमारे पास में फंड की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और फंड अगर अपन मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हम हमारे खर्चों को मैनेज नहीं कर पाते। अगर हम हमारे खर्चों को बढ़ा लेते हैं, अननेसेसरी खर्चों को बढ़ाते हैं, तो बिजनेस को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी अननेसेसरी खर्चे कैसे होते हैं? देखिए, आपकी दुकान के ऊपर, आपके शोरूम के अंदर 3 ही लोगों की आवश्यकता है, आपने 5 लोगों को रख रखा है, तो 2 लोगों की सैलरी जो है वो एक्स्ट्रा लग रही है। आपकी दुकान के ऊपर लाइटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हुई है, उसका बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है जिससे आपकी दुकान के अंदर खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अननेसेसरी खर्चे क्या हो सकते हैं कि आप अपनी दुकान के जो सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करना चाहते हो वो काम नहीं कर रहे हो, उससे भी आपके खर्चे बढ़ते हैं, और 100% वो कहीं ना कहीं आपके माल की जो परचेसिंग है उसको में रुकावट भी डालता है, और आपके मार्जिन जो ना चाहते हुए भी आपको लेना पड़ता है वो भी आपको बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे आपके ग्राहक को वो माल महंगा लगता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? बाजार और ग्राहक को ना समझना। देखिए, किसी भी बिजनेस को बड़ा से बड़ा बनाने के लिए क्या चीज है? आपकी मार्केटिंग प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी कस्टमर्स का फीडबैक आपके पास में अच्छा होना चाहिए। अगर आपने बाजार के रुझानों को नहीं देखा, आपने बाजार में ये नहीं देखा कि ट्रेंड क्या है, क्या चीजें आपकी बिक रही है, क्या चीजें आपको बेचनी चाहिए, तो बाजार के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।
और कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, कस्टमर हमेशा भगवान है, कस्टमर हमेशा हमें सिखा के जाता है। तो कस्टमर से जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। तो बाजार को भी ध्यान रखिए और अपने ग्राहकों को ध्यान रखिए कि ग्राहक क्या चाहता है, बाजार में क्या डिमांड है। चौथा पॉइंट है हमारा मार्केटिंग और ब्रांडिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं करना या उसके अंदर कमी रखना। देखिए, कोई भी बिजनेस आज के समय बिना मार्केटिंग के, बिना डिजिटलाइजेशन के नहीं चल सकता। तो अगर आपको ग्राहक लाने हैं, ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं, तो आपको मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो 2 कस्टमर आ रहे हैं, दिन के 5 कस्टमर आ रहे हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला है। लाखों की तादाद में आपके पास में जनसंख्या, आपके शहर में, आपके गांव में, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठाए, तो वो उठा सकते हो मार्केटिंग से। तो मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, नहीं तो 101% आपके बिजनेस के अंदर नुकसान होगा दोस्तों। लास्ट पॉइंट है वो हमारे खुद के ऊपर भी है, हमारी टीम के ऊपर भी है, हमारी सोच के ऊपर भी है। वो है समय के ऊपर बदलाव ना करना। देखिए, कोई भी काम कब सुधारा जा सकता है, जब आप बदलाव करते रहते हो। जब आपके प्रोडक्ट की ये डिमांड है, उसको आपने बदलाव किया तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिकने लग जाएंगे। आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, उसको सेवा अच्छी से और बेहतर देने लग गए, उतना बदलाव किया तो आपके ग्राहक ज़्यादा खुश रहते हैं। आप अपने आप के अंदर बदलाव कीजिए। आप पहले टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, उसका सहारा लीजिए। आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते थे, उसका सहारा लीजिए। पहले के ज़माने में व्हाट्सएप नहीं होता था, जब व्हाट्सएप आया, अपनाया, तो अपन लोगों के और पास में हो गए। तो हर समय जो बदलाव होता है, उस बदलाव को अपनाते जाओ और उसको एक्सेप्ट करते जाओ। देखिए दोस्तों, आने वाला समय और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और ज़्यादा उसके अंदर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर समय हमें जितना ज़्यादा बदलाव हमें दिख रहा है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करो और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। नई टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, ट्रेंड के हिसाब से बदलाव कीजिए, ग्राहक के हिसाब से सोचिए, जो नई नई जनरेशन आ रही है उसके हिसाब से सोचिए। मैं 101% बोलता हूँ, जितना ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश अपने आप के अंदर करोगे, उतना ज़्यादा बदलाव आपको आपके एम्पायर, आपकी दुकान, आपके शोरूम के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी गणित बिजनेस फेल होने की ये 5 रीजन आपको ध्यान में होने चाहिए और 5 पॉइंट आप नोट करके रखिए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और सक्सेसफुल के साथ में आप जो सोच रहे हो, देखिए, कोई भी इंसान छोटी कमाई करना नहीं चाहता, वो हमेशा बड़ी कमाई करना चाहता है। लेकिन बड़ी कमाई करने के लिए जो रुकावटें आती है, उनको हमेशा सुधारते जाइए। उनको सुधारने के साथ साथ में उनसे बचते हुए जाइए। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ करने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल था जिन लोगों को ये रुकावटें आती है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि बिजनेस के अंदर आपको और क्या जानकारी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।